नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष हमारा परिवेश कक्षा 3 की जो पुस्तक है उसका पाठ 10 है, स्वच्छ रहे स्वस्थ रहें को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे हम पहले पूरे पाठ का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात इसके अभ्यास को देखेंगे। इससे पूर्व हमने जीवन हमारा जल है उसके बारे में अध्ययन किया, पशु पक्षियों के आवास के बारे में अध्ययन किया, पशु पक्षियों के भोजन के बारे में अध्ययन किया, मनुष्यों के भोजन के बारे में अध्ययन किया। अब हम सफाई पर आ गए, यानी हम अपने शरीर का, अपने अंगों की सफाई कैसे करें। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो आज हम अपने इसी बात के ऊपर अध्ययन करेंगे कि हम अपने शरीर की सफाई, हमारे शरीर के कौन से महत्वपूर्ण अंग है, उसकी सफाई कैसे की जाए। चलिए पहले पाठ का अध्ययन करते हैं। आँख, कान, नाक, दांत, जीभ और हाथ के साथ साथ पैर व पेट हमारे शरीर के अंग हैं। शरीर के इन अंगों से हम बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, आँख ना हो तो देख ना पाएंगे, कान ना हो तो सुन नहीं पाएंगे, नाक ना हो तो सूंघ नहीं पाएंगे, दांत ना हो तो खा नहीं चबा नहीं पाएंगे, जीभ होगा तो टेस्ट नहीं मिलेगा, हाथ नहीं होगा तो इन सब चीज़ों को, खाने की चीज़ें मुंह तक कैसे जाएंगी। तो यानी सबका अपना अपना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो इसके साथ साथ पेट हमारे शरीर का अंग है। तो पेट, अगर पेट में जो आग है तो इन सब के द्वारा ही उस आग की, पेट की आग बुझती है। शरीर के इन अंगों से हम बहुत सारे काम करते हैं। दांतों से चबाकर खाते हैं, कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं और जीभ से स्वाद लेते हैं। शरीर के सभी अंग ठीक तरह से काम करें, इसके लिए इन अंगों की सफाई और देखभाल जरूरी है। देखिए ये आपका, ये देखिए, ये देखिए आपके जो अंग है काम करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आप इस चित्र के माध्यम से बच्चों से पूछ सकते हैं बहुत सारे प्रश्न। हम अपने दांतों को कैसे साफ करते हैं, आप बच्चों से पूछेंगे तो बताएंगे ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं, जो भी है। हम रोज़ नहाते क्यों हैं, ताकि शरीर की सफाई रहे। बालों में कंघा क्यों करते हैं, ताकि बाल साफ रहे, जुएं ना पड़े। नाखून क्यों करते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी गंदगी हमारे पेट में ना चली जाए, इससे नाखून को साफ रखना पड़ता है। अब प्रश्न आता है कि पढ़ो और समझो। खाने की वस्तुओं को हम दांतों से काटकर चबाकर खाते हैं, नहीं दांत है ये। काटने और चबाने में वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। यदि इन छोटे टुकड़ों, कणों की सफाई ना की जाए तो ये हमारे दांतों को खराब कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले ब्रश अथवा दांतों से दांतों की सफाई करनी चाहिए। यह आपकी जीभ है। जीभ से हम स्वाद का पता लगाते हैं। यह भोजन को निगलने में सहायता करती है, बोलने में भी हमारी मदद करती है। दांतों की सहायता के साथ ही हमें जीभ को भी प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए, टंग क्लीनर से। आँखों से हम देखते हैं गुलाब और का फूल, गेंदे गेंदे का फूल हम आँखों से देखकर पहचान लेते हैं, वस्तुओं में अंतर कर लेते हैं। रोज़ सुबह उठने के बाद हमें ठंडे और साफ पानी से आँखों को साफ करना चाहिए। कानों से हम सुनते हैं, सुनकर के लोगों की आवाज़ पहचान लेते हैं। यहीं कहीं शोर हो रहा हो तो हम अपने हाथों से कानों को बंद कर लेते हैं। देखिए हर अंग की एक अपनी उपयोगिता है, तो उस पे ही चर्चा चल रही है। तो ये बहुत ही आसान है। क्या तुमने कभी अनुभव किया कि फूल, पके फल और शरीर की महक हमें अपनी आँखों, अपनी ओर खींचती है, हमें अच्छी लगती है। यदि कहीं से दुर्गंध आए तो हम अपनी नाक पर रुमाल रख लेते हैं, नाक से हम गंध की पहचान कर लेते हैं। किसी भी वस्तु की पहचान हम छू कर लेते हैं। ठीक है, स्पर्श होगा। गोल, चौकोर, छोटा, बड़ा, चिकना, खुरदरा, ठंडा, गर्म जैसी वस्तुओं की पहचान हम त्वचा से छूकर करते हैं। अपने शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन हम स्नान करते हैं। नहाते समय हम अपने हाथ, पैर, कान, नाक और नाक के साथ साथ पूरे शरीर की सफाई करते हैं। नहाने से हमारा शरीर स्वच्छ रहता है। हम बालों को धोकर साफ करते हैं। बालों में रोज कंघी करते हैं। कंघी करने से हमारे बाल इधर उधर बिखरते नहीं हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। बढ़ते हुए नाखून के अंदर गंदगी छुटकारा हो जाता है। बढ़ते हुए नाखूनों के अंदर गंदगी इकट्ठा हो जाती है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो यह गंदगी पेट में आती है। ठीक है, नाखूनों के द्वारा गंदगी आती है। इस गंदगी से इस बीमारी हो जाती है, इसलिए नाखून को समय समय पर काटते रहना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए, आओ जाने हाथ धोने के सही तरीके। ये हाथ धोने के सही तरीके, पहले लगाना है फिर मलना है, देखिए उंगली से उंगली के ऐसे करना, ठीक है। ये आपके तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके बता रखे हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक मग या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लो, इस पानी में तुम अपने हाथ डालकर धो, तुम देखोगे कि पानी मनभेला हो गया। जानते हो क्योंकि तुम्हारे हाथों में गंदगी पानी में धुल गई। इसलिए किसी भी वस्तु को खाने से पहले हाथों को पानी से धोना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इन्होंने किया। आप ये प्रैक्टिकल कक्षा में भी बच्चों से गतिविधि करा सकते हैं। घर एवं आसपास की सफाई। तुमने देखा हो कि घर में अगर 1 या 2 दिन सफाई ना की जाए तो जहाँ तहाँ धूल जमी हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार हमारे घर के आसपास सी गंदगी इकट्ठा होती रहती है। इसलिए हमें घर व आसपास की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, ये प्रैक्टिकल है कि घर में हम अगर 2 3 दिन झाड़ू ना मारे तो घर में पैर रखोगे तो पैर बन जाएगा, इतनी डस्ट आ जाती है। अपने घर के आसपास कूड़ा कचरा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। पानी में इधर उधर मच्छर पैदा होते हैं, इनके काटने से बीमारियां फैलती हैं। इन बीमारियों से हमारी जान भी जा सकती है। कूड़े कचरे को घर के गड्ढे या कूड़ेदान में डालना चाहिए। हैंडपम्प या नल के आसपास पानी के निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, नालियाँ बनी होनी चाहिए, उनकी सफाई भी करनी चाहिए। अब अच्छी आदतें, समय पर सो, समय पर जागो, कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। प्रतिदिन सुबह और रात में सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, अपने बालों की कंघी करनी चाहिए। शौच के इसलिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ धुलने चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धुलो। सप्ताह में 1 बार नाखून काटो। आंखों से बहुत तेज़ी से ना मलो। त्वचा को नुकीली वस्तुओं या नखों से मत खरोचो। बहुत गर्म चीज़ें ना खाओ और ना ही पियो, गर्म वस्तुओं से जीभ जल सकती है, ठीक है। अब ध्यान रखो, कूड़ा कचरा ना फेंके, इसलिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। पॉलीथीन के स्थान पर कागज, जूट या कपड़े की थैलों का प्रयोग करना चाहिए। पॉलीथीन तो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। शरीर की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए, दांतों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए। अब शरीर की सफाई, हमें पूरे अच्छे से स्नान करना चाहिए। स्नान करना चाहिए, ठीक है। अब शरीर की सफाई के अगर पूरे अंगों के बारे में लिखें तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। मुंह नाक, दांतों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए। प्रतिदिन ब्रश करना चाहिए, प्रतिदिन 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह एक शाम को। नाखूनों को समय समय पर क्यों काटना चाहिए, क्योंकि इससे गंदगी अंदर चली जाती, क्योंकि इससे गंदगी अंदर चली जाएगी, अंदर जाएगी और बीमारी बना देगी। हमें अपने घर के आसपास की सफाई करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी से बीमारी, मैं सिर्फ बता दे रही हूँ, बीमारी हो जाती हैं। स्वस्थ रहने की अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं, लिखो। इसका उत्तर सीधी सी ये देखिए, ये वाले जो हैं, ये जो आपका है लास्ट वाला छठा प्रश्न का उत्तर, ये पूरी इतनी आदतें आप लिख लीजिएगा। पूरी आदतें हैं, जितनी आपको याद हो जाए तो लिख लीजिएगा। आँखों को जैसे साफ करना चाहिए, ठंडे पानी से, है ना, ठंडे पानी से। वस्तुओं की पहचान हम त्वचा से छूकर, है ना। शरीर की सफाई के लिए हम रोजाना स्नान करते हैं। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धुलना चाहिए, ठीक है। ये हो गए हमारे। अब है प्रश्न आपका, सही जोड़े बनाना। ब्रश से क्या होगा, दांत साफ, ब्रश दातून हो गया, नेल कटर से नाखून हो गया, साबुन से शरीर हो गया, कंघे से बाल हो गया, ठीक है। अब आता है आँख, कान, नाक और दांत का चित्र बनाइए, क्लास बनेगा।
जिससे दुनिया भर को देखें, जिससे सारे अंग, अच्छा, जिससे दुनिया भर को देखें आँख, जिससे देखें सारे रंग, ठीक है, आँख हो गया। उसे बचाए धूल गर्द से, बहुत कीमती है ये अंग, आँख हो गया, ठीक है। इसके बाद तुम दांत नाक कान के लिए भी पहले बनाओ। तो ये पाठ हो गया। हाँ, ये पाठ हमारे यहीं तक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ था। इसके बहुत ही आसान प्रश्न उत्तर है। अब ये प्रश्न आ रहा था कि हमें अपने घर के आसपास की सफाई क्यों करना चाहिए। तो हमें अपने घर के आसपास इसलिए करने की, मच्छर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए इतना उत्तर है आपके, ठीक है। ये प्रश्न संख्या आपका जो घ है उसका उत्तर है। ये बच्चों को बताना है कि जो प्रश्न उत्तर हैं आपकी पुस्तक में ही दिए हैं, बट ढूंढना आना चाहिए। जब पाठ अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चों को तो प्रश्न उत्तर वो आराम से ढूंढ लेंगे। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद।